बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस्लामिक टीवी के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हज़रत बहलोल दना ने 500 साल पुरानी कब्र से मुर्दा क्यों ज़िंदा किया। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि बगदाद के मुसलमानों और रोम से आए ईसाई उलमा के दरमियान बाइस हुई। बाइस बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक पहुंच गई। जब बात कत्ल व गारत तक पहुंची तो खलीफा हारून और रशीद और उनके फ़ौजी वहां पर पहुंच गए और हालात को बेहतर बताते हुए दोनों तरफ के बड़े बड़े उलमा को खलीफा के दरबार में पेश कर दिया। उसी हजूम में शहनशाह बगदाद हज़रत वहाब बिन अल-मरूफ बहलोल दना भी खलीफा के दरबार में पहुँचे। खलीफा हारून और रशीद ने बात की तह तक पहुँचने के लिए मुसलमान आलम से पहला सवाल यूँ किया, क्यों झगड़ रहे हो? मुसलमान आलम ने अर्ज़ किया, आलीजा, ये गैर मुस्लिम कहता है कि हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हैं, और मैं कहता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल हैं। ये सुनकर खलीफा ने गैर मुस्लिम आलिम से फरमाया, तुम्हारे पास उस बात की क्या दलील है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हैं? ईसाई बोला, हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे, जबकि तुम्हारे नबी ने कभी कोई कब्र से मुर्दा ज़िंदा नहीं किया। अगर कोई ऐसा मौजज़ा हुआ है तो मुझे किसी मोतबर किताब से हवाला दिखा दो। खलीफा दम बखुद रह गया और हैरानगी से मुसलमान आलम की तरफ देखने लगा और फरमाया, जी मौलवी साहब, ईसाई आलम की बात का जवाब दीजिए। सारे दरबार में खामोशी छा गई। ईसाई दिल ही दिल में अपनी फ़तह का जश्न मनाने लगा और मुंह पर फातिहाना मुस्कराहट छा गई। जब हर तरफ खामोशी छा गई, हज़रत बहलोल दना ने अपनी छड़ी फर्श पर मारी, जिससे खामोशी टूट गई। सबकी नज़रें बहलोल पर चली गई। खलीफा भी हज़रत बहलोल दना की तरफ तकने लगा। जब हज़रत बहलोल फरमाने लगे, मैं नबी की बराबरी कभी नहीं कर सकता और ना ही उनके असहाब की, लेकिन अगर अब बात मेरे नबी की इज़्ज़त पर आन रुकी है तो मैं पूरे मजमे में ऐलान करता हूँ कि मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम अगर कब्र से मुर्दे को ज़िंदा कर दूँ तो तब मान जाओगे। मेरे नबी की अज़मत को ईसाइयों ने आलम फ़ौरी मकाराना लहजे में बोले, हाँ क्यों नहीं, अगर मोहम्मद का उम्मती ये काम कर दे तो फिर तो ये साबित हो जाएगा कि मोहम्मद के लिए मुर्दा ज़िंदा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ईसाई आलम मज़ीद कहने लगा, ऐ बहलोल, अगर तुम मुर्दा ज़िंदा कर लो तो मैं उसी मजमे में तुम्हारे नबी का कलमा भी पढ़ लूँगा और अपनी पूरी जमात को भी कलमा पढ़ने की तलकीन करूँगा। अब बहलोल उस गैर मुस्लिम और खलीफा को साथ लेकर कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। उनके पीछे पीछे मजमा बढ़ता गया। यूँ लगता था जैसे सारा बगदाद ही एक कब्रिस्तान में इकट्ठा हो गया हो। कब्रिस्तान पहुंचकर बहलोल ने ईसाई आलम से कहा, बोलो किस कब्र से मुर्दे को ज़िंदा करना है। उस गैर मुस्लिम आलम ने एक पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया। अब हज़रत बहलोल दना उस कब्र के करीब तशरीफ़ लाए, उस पर निगाह डाली और अल्लाह पाक की अता से मुर्दे को उठने का हुक्म दिया और फरमाया, ए कब्र वाले, अगर आज तू ना उठा तो कल क़यामत को तुम्हें मेरे नबी की दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा। बस कब्र की मट्टी हिलने लगी। कब्र खुली और मुर्दा ज़िंदा होकर खड़ा हो गया। कब्र से मुर्दे को खड़ा होते देखते ही ईसाई आलम ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सारे बगदाद में हज़रत बहलोल की शोहरत का तूती बोलने लगा। बिलाशबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब दो जहां, ख़ातमुन नबिय्यीन और तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सरदार और सबसे अफजल व बरतर हैं। इस पर तमाम उम्मत का अजमा है। नेज़ देगर अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम में भी बाज़ को बाज़ पर अल्लाह ताला ने बाज़ एतबार से फ़जीलत अता फ़रमाई है। हमारे लिए हुक्म यह है कि हम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की सिफ़ात व ख़ुसूसियात का ज़िक्र मस्बत अंदाज में करें। उम्मती के लिए एक नबी का दूसरे नबी से मवाजना करना, एक को दूसरे पर फजीलत देना, ख़ुसूसन जब किसी नबी अलैहिस्सलाम की शान में कमी आती हो, उससे हमें मना किया गया है।
ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی فضیلت و اشگاف الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور اپنا مقام بیان کرنے میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔